वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज का टॉपिक मैं लेना चाह रहा था कि वेदर डू यू हैव अ 9 to 5 जॉब। बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही थी जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार मेरी तो 9 to 5 जॉब है, मेरे को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लग पाता। करीबन 1 घंटा मेरा ट्रैवलिंग में निकल जाता है, पूरा पूरा दिन जॉब में होते हैं, जॉब में बिजी रहते हैं, तो बिल्कुल भी स्टॉक्स को देख ही नहीं पाते कि तो हम उस केस में हमें क्या करना चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में होते हैं जिनको शायद बीच में थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाता है, बट प्रॉब्ली कुछ कुछ लोगों की जिनकी हेक्टिक जॉब होती है, बहुत ज्यादा शेड्यूल वैसा रहता है, घर पे आने के बाद भी टाइम नहीं लग पाता, तो उनको बेसिकली किस तरीके से ट्रेडिंग में आना चाहिए। और ये स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के लिए है। आई एम नॉट गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करके आपने छोड़ दिया, आप वीकली उस पर वॉच रख रहे हो या लेट से आप उस पर मंथली वॉच रख रहे हो, तो तब तक के लिए ठीक है। बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप एक जॉब में हो तो? सबसे पहले आपको एक विजन क्लियर करना पड़ेगा। विजन कैसे क्लियर होगा? विजन कुछ इस तरीके से क्लियर होगा कि जैसे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता अपनी चीजों को एनालाइज करने का, देखने का। आप अपना एक वीकली बेसिस पे आप अपनी चीजों को, अपने स्टॉक्स को आप निकालो जा करके और समझो कि मेरे को इस स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मेरा एक्चुअली गोल क्या है, मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक से, या लेट से मेरी एक एवरेज रिटर्न मेरे को कितनी आनी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो खुश होते हैं कि यार एफडी में 6% आ रहा है, ठीक है, मेरे को स्टॉक से 15-16% भी आ जाता है, तो आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड, ठीक है। क्योंकि भाई जॉब से आपकी एक फिक्स इनकम तो आ ही रही है, आप यू आर नॉट एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन स्टॉक मार्केट। बट ओवर एंड अबव अगर कुछ छोटी सी इनकम आ जाती है तो इट इज वेल एंड गुड, जो कि एफडी से थोड़ी सी ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको एक विजन क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पहले आप अपना विजन बना रहे हो कि मेरे को फोकस करना है 10-15% के ऊपर, लेकिन इमोशंस इन्वॉल्व करने के बाद फिर आप अपना जो स्टाइल है उसको चेंज कर रहे हो और फिर और हायर रिटर्न्स के ऊपर जा रहे हो। मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम अ सेफर साइड टू अ रिस्कियर पोर्शन। सो इट्स बेटर टू हैव अ गुड विजन और उसको समझो कि मेरे को एक्चुअली क्या करना है। सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडिंग स्टाइल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेडिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए आपका? सबसे पहली चीज तो आपको ओवर लीवरेज नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक स्टॉक को एनालाइज करा, मैंने वीकेंड के ऊपर उसके ऊपर पूरी स्टडी करी, मंडे को जाके मैंने उस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री ली। नाउ किसी वजह से अगर मैं ओवर लीवरेज होऊंगा और मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी मूवमेंट आती है तो मेरे को स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस कब होगा? आपकी जॉब करते टाइम आपको स्ट्रेस होगा, तो उससे प्रॉब्लम कहां पर आएगी? ना आप अपनी ट्रेडिंग के ऊपर पूरा फोकस कर पाओगे, ना आप जॉब के ऊपर अपना पूरा फोकस कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, फ्रस्ट्रेशन होंगी। तो इट्स बेटर नॉट टू स्टे ओवर लीवरेज्ड। एक अच्छा एम टू एम मेंटेन करो, सारा पैसा एक स्टॉक के अंदर नहीं डालना, ये भी आपको समझना जरूरी है। बिकॉज कोई मूवमेंट आई, कोई ऐसी कोई हाईली वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपने एक ट्रेड ले रखा है, जो के पैसे को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो वहां पर भी आपसे ब्रोकर एक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। और इन केस अगर आपके पास लॉस हो जाता है, वो लॉस मेकिंग ट्रेड होता है, तो आपने करा क्या? आपने डुअल लॉस करा। एक तरफ आपने ब्रोकर को पैसा दिया, दूसरी तरफ आपने मार्केट को तो दे ही दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? जब आपके एनालिसिस पूरे हो गए, अब आपके पास पूरे दिन में जॉब के ऊपर टाइम नहीं है, तो आपके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इस तरीके से बनाना है कि आप कोई भी स्टॉक आप लो जिसको आप डे एंड पे जाकर के उसको वापसी ट्रैक करो कि यार मेरे मुताबिक जिस तरीके से मैंने इसको खरीदा, या जिस ट्रेडिंग स्टाइल पे, जिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे मैंने खरीदा, वो स्टॉक उस तरीके से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन केस अगर वो मूव नहीं करता तो आपके जितने भी स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो प्रॉब्ली डेली क्लोजिंग के ऊपर या उस तरीके से रहने चाहिए ताकि आप नेक्स्ट डे जाकर के उसमें आप एग्जिट ले सको, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? आपको फोकस करना पड़ेगा एक लिमिटेड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में, ठीक है। लेट से मेरी पर्सनली मैं अपने कुछ 15-20 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करता हूं और मेरा ट्रैक उनके ऊपर ज्यादा रहता है। उसमें बेनिफिट क्या होता है? आज मुझसे कोई भी पूछ लेगा कि यार टाटा स्टील का क्या रेट चल रहा है, क्या लगता है टाटा स्टील के बारे में, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि यहां से मेरे को बाय लग रहा है और यहां से मुझे सेल लग रहा है। बट लेट से सडनली उठ के मुझसे कोई पूछेगा कि भाई डीएलएफ क्या लगता है, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज मेरे वो रडार पे ही नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर यू मेक योर ओन लिस्ट, ठीक है। कुछ 10-15 स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, कुछ फेवरेट स्टॉक्स होते हैं किसी के, कुछ सूट करते हैं किसी किसी को कोई स्टॉक्स, उन स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ और वो देखो कि यार ये स्टॉक मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे सूट कर रहे हैं, जिस तरीके जो मैं स्ट्रैटेजी
मैंने सीखी है, जो मैंने स्ट्रैटेजी को समझा है, वो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम भी करते हैं कि नहीं करते, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके उन चीज़ों को फिर आपको रेगुलराइज़ कर पाओगे और हो सकता है कि उन स्टॉक पे ही आपका अच्छा पैसा आना शुरू हो जाए। फाइनली आपका मोटिव क्या है? योर मोटिव इज़ टू मेक मनी। अब वो चाहे निफ्टी से आए, टाटा से आए या बाटा से आए, एट द एंड यू नीड मनी। आप जब अपनी आईटीआर फाइल करके जाओगे, तो आपने या तो उसमें प्रॉफिट दिखाना है या लॉस दिखाना है। वो आपको ये नहीं आएगा कि यार मैंने इस स्टॉक से इतना पैसा कमाया लेकिन इस स्टॉक से मेरा इतना लॉस हो गया। एट डे एंड के ऊपर फाइनली पैसा आना जरूरी है। तो तभी कहते हैं, मतलब तभी इट इज इंपॉर्टेंट कि मेक अ लिमिटेड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो आपका फोकस जिसके ऊपर ज्यादा रहे, राइट? दूसरा आता है प्लान योर ट्रेड। अब जैसे आपका 9 to 5 जॉब है, आपको घर पे आके टाइम नहीं लगता, डिनर भी करना है, बाकी छोटे छोटे काम भी होते हैं, पूरा दिन के अंदर टाइम नहीं लगता। इट्स बेटर कि वीकली, हर किसी की सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे नहीं तो सैटरडे हाफ डे, संडे फुल डे। तो आपके पास 1.5 दिन का आराम से अच्छा टाइम होता है, आराम से रिलैक्स करो, सिस्टम खोलो, स्टॉक्स को एनालाइज करो, अपने ट्रेड को प्लान करो, एक जर्नल बनाओ जिसमें उस चीज को नोट करो कि यार ये स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, ये लेवल है मेरे रडार पे, वहां पर आएगा तो मैं एंट्री ले लूंगा। अब एंट्री लेने के लिए, अब आप कहोगे यार मैं तो यार पूरे दिन अपनी जॉब में बिजी हूँ, मैं एंट्री कहाँ से लूंगा, मैं बैठ के लेवल थोड़ी देखते रहूंगा। ब्रोकर्स जो होते हैं जिनके साथ भी हम, आई मीन जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो हमें एक अच्छी फैसिलिटी देते हैं विच इज कॉल्ड जीटीडी। जीटीडी का मतलब होता है गुड टिल डेट। यानी लेट से, जस्ट एन एग्जांपल, मेरे को एचडीएफसी बैंक बाय करना है, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मुझे एचडीएफसी बैंक बाय करना है, एचडीएफसी बैंक 1400 रुपए पे चल रहा है। मैं आज ही अपना ऑर्डर डाल के छोड़ दूंगा, वीकेंड पे ही मैं डाल सकता हूं वो ऑर्डर नेक्स्ट डे के लिए, और उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं उस ऑर्डर टाइम पीरियड को अगले 1 महीने के लिए। यानी मैं एक ऑर्डर डालूंगा कि मेरे ये वाला स्टॉक 1350 रुपए आएगा, ये XYZ क्वांटिटी थी, गुड टिल डेट, जीटीडी आएगा। जीटीडी में अंदर मैं एक डेट मेंशन कर दूंगा कि अगर 1350 रुपए पे ये स्टॉक अगले 1 महीने के अंदर आता है तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पर भी, अगर जब मैंने लेट से मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक आ गया, मेरे डीमैट के अंदर ये स्टॉक आके पड़ा हुआ है, सेम चीज मैं अपने पोर्टफोलियो के टाइम, अपने उसको बेचने के टाइम पे भी कर सकता हूँ कि मैंने सेलिंग ऑर्डर लगा दिया विच इज गुड टिल डेट, अगले 1 महीने के अंदर जब भी ये मेरे लेवल पर आएगा मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, और मैंने वैसे भी डे एंड पे जाके मैं एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने प्लान ट्रेड्स को प्लान कर सकता हूँ। नाउ कमिंग ओवर टू एक्टिव इंप्रूवमेंट्स। एक्टिव इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? खाली ट्रेड को प्लान करना जरूरी नहीं होता कि मैं वीकेंड पे बैठा, मैंने 2-4 स्टॉक्स देखे, यार ये मेरे रडार पे थे और मैंने इनको लिया और मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। हर विथ विथ टाइम चीजें चेंज होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई नया सर्कुलर आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है। तो आपको उन चीजों पे भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार ठीक है मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है, बट कभी भी अगर स्ट्रैटेजी में कोई इशू आ रहा है तो उसमें करेक्शंस करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। तो दिस दिस ऑब्वियसली कम्स विद टाइम, और नई चीजें सीखने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आप हर एक चीज के लिए ना ही आप टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, बिजनेस न्यूज़पेपर्स पे इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको खुद ही अपनी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड you are responsible for your profits and you have to be responsible for your losses। जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसके लिए आप खुश होते हो और आप रिस्पॉन्सिबली समझते हो कि यार आज मैंने इतना इतना प्रॉफिट मेरे को आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉसेस भी होंगे तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, आप जाकर के किसी को बोल नहीं सकते, बिकॉज सी मार्केट एक ऐसी चीज है, आप किसी पर्टिकुलर बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते अपने लॉसेस के लिए भी, ना ही प्रॉफिट्स के लिए। तो जब आप प्रॉफिट लेके खुश हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लॉसेस के लिए भी आपको खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू इंप्रूव योरसेल्फ विद टाइम, ठीक है। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मैंने बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे बताया था कि सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, दैट माय फोकस इज 15 to 20% एन ईयर, ये मेरा फोकस होगा तो मैं सेफ रहूंगा। अगर मेरा फोकस 20% का है तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि मेरा रिस्क क्या होगा, बिकॉज आप अपने रिस्क को तो डिफाइन कर सकते हो rather than defining your reward। तो रिस्क डिफाइन करना जरूरी है कि मेरे को अगर 20% कमाना है तो मैं 5% मार्केट में देने को भी तैयार हूं, मुझे इसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दिस कम्स विद टाइम, बट आपको गोल सेटिंग करना भी जरूरी होता है, तभी चीजें आगे एनालाइज हो पाती हैं। डेमो ट्रेडिंग।
बहुत लोगों ने मेरे को पिंग करा, बहुत बहुत टाइम से मेरे पे ऐसे मैसेज आते हैं, यार डेमो ट्रेडिंग का कोई आप अकाउंट बताओ, डेमो ट्रेडिंग कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, डेमो ट्रेडिंग यूज करके होगा क्या? डेमो ट्रेडिंग के अंदर लेट से 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, बट आपकी कैपेसिटी 10 लाख रुपए वाली नहीं है, तो पहले तो वो मोटिव भी वहीं पर खत्म हो जाता है सारा। डेमो ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम क्या आती है? बिकॉज सिंस इट इज नॉट द रियल मनी, आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। इसीलिए आप शायद आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या आप ओवर लीवरेज होकर के ट्रेड करते हो। आप बिल्कुल जो प्रैक्टिकल वे में जो आपको ट्रेड करना, आई मीन प्रैक्टिकल वे में जो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, वो चीज आप नहीं कर पाते। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना है या किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो सीधे मैं 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा या मैं 5 लाख रुपए लाके ट्रेड करूंगा, नहीं। स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, 5,000, 10,000, 15,000, छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। बिकॉज वो उतना अमाउंट भी जब आपका रियल मनी लगी हुई होगी ना, तो आपको उसका जो मोमेंट होगी, उस मोमेंट पे आपके खुद के इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। तभी आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी रहोगे कि हाँ, मुझे यहाँ पे एग्जिट भी लेना है, यहाँ मुझे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के उसको निकलना भी है। तो दोनों चीजों में आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, तभी आप रियल उसमें रियल वर्ल्ड में आके आप ट्रेड कर पाओगे। सो इट्स बेटर डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस डेमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे घूम रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपका जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर उस चीज का आई थिंक कोई फायदा नहीं है, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, आई होप यू लाइक इट।